जय श्री कृष्ण। आप सभी को आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आमल की एकादशी का जो आपने व्रत किया है 10 मार्च को, उसका 11 मार्च को पारण कब करना है, कैसे करना है, पारण की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, साथ ही क्या खा के आपको व्रत खोलना है, पारण में क्या खाना है, भगवान श्री हरि को क्या भोग लगाना है, भगवान के किन मंत्रों का आपको जाप करना है और किन नियमों का पालन करना है तथा पारण में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और पूजा के अंत में की जाने वाली पुष्पांजलि जो कि विशेष विधि होती है, जिसके बाद ही आपके व्रत का पूर्ण फल या किसी भी पूजा के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तथा व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देवभूमि को फॉलो करते हैं सब्सक्राइब करके, और जिन्होंने बहुत लंबे समय से हमें सहयोग दिया है, उनके लिए हमें खुशखबरी देना चाहेंगे कि आज हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और अभी क्योंकि हम हॉस्पिटल में हैं, इसीलिए बहुत ही तेज़ बोल के और ठीक प्रकार से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। आपको यदि कोई असुविधा हो रही हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टूडियो नहीं है और हॉस्पिटल में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि हम ठीक से रिकॉर्डिंग कर पाएँ। और एकादशी बहुत बड़ा एक पर्व होता है हमारे दर्शकों के लिए। एकादशी के बारे में हम सदा विशेष जानकारी आपके लिए लेके आते हैं। हमारे लाखों दर्शक सदा इंतज़ार करते हैं हमारे वीडियो का कि एकादशी के पारण के विषय में हम कब जानकारी देते हैं, क्या जानकारी देते हैं। इसीलिए हमने इसे अपना दायित्व समझते हुए यहाँ रिकॉर्ड करना ही बेहतर समझा कि आपको जानकारी अवश्य प्रदान की जाए। तो आइए पारण की ओर बढ़ते हैं, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आमल की एकादशी व्रत पारण की। आमल की एकादशी जिसे आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और रंग भरी एकादशी के नाम से भी। यूपी के कुछ प्रांतों में विशेष रूप से वाराणसी में रंग भरी एकादशी को मनाने का विशेष विधान है। इस दिन से वहाँ पर होली का उत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। आप सभी भक्तों ने एकादशी का व्रत किया होगा 10 मार्च को। पारण आपने करना है 11 मार्च को। आशा करते हैं आपने विधि पूर्वक संकल्प करते हुए पूजन किया होगा और पूजन करके नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत किया होगा। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक रात्रि हो चुकी होगी, तो आपने रात्रि तक के नियम आशा करते हैं पूर्ण रूप से निभा लिए होंगे। यदि आपसे व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो और वह आपकी जानकारी में भी हो कि अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई है, तो हम जब पुष्पांजलि करेंगे वहाँ पर एक क्षमा प्रार्थना होती है। उस समय आप उसको अवश्य ही भगवान से निवेदित कीजिएगा। ये बहुत ही उत्तम रहता है। आज के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए, अन्यथा कल पारण के समय अवश्य सुन लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम एकादशी या एकादशी पारण दिवस पर आपको विशेष रूप से सुनना चाहिए। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम की जो महिमा है ना, वो बड़ी अद्भुत है। पुराण बताते हैं कि यदि 21 या 51 विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिए जाएं या सुन लिए जाएं, तो इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता आपके लिए। इसलिए आपको अवश्य ही इस विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री हरि का यह परम कल्याणकारी स्तोत्र आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। बात करते हैं कि पारण के लिए क्या करना है, क्या नियम है। तो संभव हो तो रात्रि को जागरण कीजिएगा, क्योंकि इस एकादशी पर जागरण की बड़ी अद्भुत महिमा है। आपने कथा में भी सुना है कि किस प्रकार से एक दुराचारी बहेलिया केवल भगवान की कथा सुन के और जागरण करके ही सभी सुखों को प्राप्त करता है, और अगले जन्म में वह राजा के घर पुत्र के रूप में पैदा होता है, सभी सुखों को भोगता है, ऐश्वर्यों को भोगता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं
केवल एक आमल की एकादशी की कथा श्रवण करने से और रात्रि जागरण करने से इतना फल मिल जाता है। तो आपको प्रयास करके अवश्य ही यह कार्य करना चाहिए। अगले दिन पारण वाले दिन अर्थात 11 मार्च को आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। आपने आंवले के 5 प्रयोग एकादशी को कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो इन प्रयोगों को आप पारण वाले दिन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है, बहुत सारे वीडियोस उन्हें नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का निशान है, एक घंटे का निशान आता है, यदि आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है तो अभी देखिए कि एक घंटे का निशान आ रहा होगा, उसको आपने दबाया है या नहीं। क्योंकि जब आप उसको दबा देते हैं घंटे के निशान को, बेल आइकन के निशान को, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते हैं। अन्यथा होता क्या है कि आपसे वीडियो छूटते जाते हैं और जानकारियाँ आपसे छूटती रहती हैं। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइए, जिससे कि सारे वीडियोस मिलते रहें। तो हम बात कर रहे थे आंवले के 5 प्रयोगों की, जो इस एकादशी पर आपको करने चाहिए। वो 5 प्रयोग हैं: आंवले से स्नान करना है, भगवान को आंवला अर्पित करना है, आंवले का भोग लगाना है, आंवले का सेवन करना है, आंवले का दान करना है तथा आंवले का दीप दान करना है। ये प्रयोग आपको एकादशी पे करने चाहिए। यदि आप किन्हीं कारणों से एकादशी पर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपको ज्ञात नहीं हो पाया है, जो भी कारण हो, तो आप इसे पारण वाले दिन कर लीजिएगा। ये बहुत ही पुण्यदायी है और इस एकादशी पर आपको यह अवश्य करना चाहिए। पारण वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल दीजिएगा। सूर्यदेव को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ आपने एकादशी का पूजन किया होगा, ये जो भी पूजा स्थल जहाँ आप पारण की पूजा करना चाहते हैं, वहाँ सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री हम पुनः बता रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक हैं हमारे पास जो नए हमसे जुड़ते हैं, जिन्होंने पूजा विधि का वीडियो नहीं देखा होता है। तो यदि हम ये सोच के बैठ जाएं कि उन्होंने हमारे नियम अनुसार ही पूजन किया होगा, तो यह अनुचित होगा। इसीलिए हम आरंभ से ही बताएंगे कि कैसे आपको भगवान की स्थापना करनी है, कैसे पारण का पूजन करना है। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की, कि हमें क्या सामग्री पारण वाले दिन पूजा के लिए चाहिए। आपको आवश्यकता होगी, आपके पास अगर है तो आंवले का पौधा या वृक्ष आपके पास हो तो वह, साथ में भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा, जो आपके पास मिल जाए उत्तम है। यदि किसी के पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप आंवले का जो फल आता है ना, उस पर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। आंवला देव को कहते हैं धात्रे। इनका मंत्र है ओम धात्रे नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। 2 हो गया। तीसरा, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के लिए खुले फूल या फूलों की माला है तो उत्तम है। इत्र रखिएगा। जनेऊ यदि आपके पास 2 मिल जाए तो 2 जनेऊ रखिएगा। साथ ही एक तांबे का लोटा, जिसमें पहले त्रिवेणी का जल या गंगा जल है तो गंगा जल डालिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। आपने कलश की स्थापना यदि एकादशी वाले दिन करी है तो बहुत उत्तम है, क्योंकि इस एकादशी पर पूर्ण कुंभ स्थापना की विधि कथा में भी वर्णित है और पुराणों में भी वर्णित है कि इस एकादशी पर आपको एक पूर्ण कुंभ स्थापित करके ही पूजन करना चाहिए। यदि आपने एकादशी पर पूर्ण कुंभ स्थापित नहीं किया था तो फिर पारण दिवस वाले दिन भी आप स्थापित ना करें, क्योंकि इस पूर्ण कुंभ की स्थापना एकादशी व्रत वाले दिन जो पूजन करते हैं ना, तब करनी आवश्यक थी, पारण वाले दिन नहीं। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। पंचामृत यदि आपके पास है तो कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर त्रिवेणी का जल या फिर आप गंगा जल मिलाइएगा और शक्कर, इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनाइएगा, जिससे आप भगवान का अभिषेक करेंगे। और कच्चा दूध रखिएगा धात्रेय जी को अर्पित करने के लिए, अर्थात आंवले को अर्पित करने के लिए। इस दिन आपको आंवले को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके पूजा स्थल पर आसन लगा के बैठ जाइए। पूजन स्थल आपके 2 हो सकते हैं। एक तो जहाँ आपका मंदिर है, जहाँ पे आप पूजन करते हैं घर में। दूसरा, यदि आपके पास आंवले का वृक्ष है, पेड़ है, तो जहाँ आपका आंवले का गमला है या वृक्ष है, वहाँ पर भी आप सारी सामग्री एकत्र करके भगवान की स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप पूजन कर रहे हैं
उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाएगा, फिर भगवान की स्थापना और तदुपरांत हम पूजन में आगे बढ़ेंगे। शुद्धिकरण करने के लिए जिस लोटे में आपने जल भरा है, गंगा जल मिला हुआ, उसमें एक पुष्प डालिए और पुष्प से सभी सामग्री और स्थान पर छींटे दीजिए पवित्रीकरण के लिए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं। ओम पवित्रो अपवित्रों सर्वांग वस्तांग गतो विवाहम यस्मृत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचियो। इस प्रकार से आपने जल के छींटे देने हैं सभी स्थान पर, तो आपकी जो सामग्री है, जो स्थान है, वह शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पवित्रीकरण करने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए प्रेमपूर्वक। स्थापना करने के लिए यदि आपके पास चौकी है तो चौकी लगाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए। यदि चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर भगवान को रखकर पूजन नहीं करना चाहिए, तो ये एक भ्रम की अवस्था पैदा करने की वाली बात है। देखिए, पृथ्वी पर रख कर नहीं, भगवान को आसन अवश्य देना चाहिए, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि पृथ्वी पर पूजन नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि जिसके पास जैसे साधन हैं वैसे मेरी पूजा कीजिए। जो साधन संपन्न हैं तो वो अपनी अच्छे से चौकी सजाएं, जो और अधिक संपन्न हैं वो सोने की चौकी सजाएं। लेकिन जो साधन संपन्न नहीं हैं, जिनके पास केवल पृथ्वी है, तो आप पृथ्वी को अच्छे से साफ कर लीजिए, वहाँ पे भगवान को आसन दीजिए। आसन कैसे? केवल पुष्प रख दीजिए, फूल भी वहाँ रख देंगे ना, तो इस भाव से कि ये भगवान, ये हमने आपके लिए आसन रखा है, इस पर हम विराजमान हों, तो उस पर भगवान की तस्वीर रख दीजिए और पूजन कर लीजिए। बहुत उत्तम है, उतना ही फल है जितना चौकी पर भगवान को बिठा के पूजने से मिलेगा। तो ये ना सोचिएगा कि पृथ्वी पर रखकर पूजन नहीं कर सकते। हाँ, सीधे पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, भाव रूप से आपको एक बार आसन अवश्य देना चाहिए। और ये आसन तो आप यदि चौकी पर पूजन कर रहे हैं ना, तो भी देना पड़ेगा। तो आप जहाँ भी उपयुक्त स्थान है भगवान की तस्वीर और प्रतिमा रखने का आपके पास, उस स्थान पर पुष्प रखिए। पुष्प रखिए इस भाव से कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा है तो प्रतिमा को रख दीजिए, तस्वीर है तो तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। इसी प्रकार से धात्रेय जी अर्थात आंवले को भी स्थान दीजिए पुष्प रख के, और वहाँ पर आंवले को स्थापित कर दीजिए। आप दीपक को स्थापित करेंगे, जो हमारा घी का दीपक होता है, ये हमारी पूजा के साक्षी देव होते हैं, अग्निदेव होते हैं, और ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो इनको भी स्थापित कीजिए, और स्थापित करने के लिए इसके नीचे पहले पुष्प रखिए, उसके ऊपर दीपक को रखिए। हमने पहले भी आपको बताया है कि दीपक को कभी भी पृथ्वी पर सीधे नहीं रखा जाता, डायरेक्ट नहीं रखा जाता। चौकी पर भी रख रहे हैं तो भी दीपक को आसन देना अनिवार्य है, तो दीपक को आसन दीजिए, धूप रख दीजिए। इस प्रकार से आपने अपनी जो पूजा स्थल है इस पर सामग्री को सुसज्जित कर लिया है। अब पूजन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने आप को पूजा के लिए शुद्ध करना होगा। इसके लिए आप एक चम्मच से अपने हाथ पे जल लीजिए, सीधे हाथ पे जल लीजिए। लोटे में जो गंगा जल भरा हुआ जल है उसी से सब कुछ होगा। तो एक चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। ओम हस्तो वृक्षालनम। हाथ धोने के बाद अब आप आचमनी करेंगे। हम एक एक करके 3 मंत्र बोलेंगे। तीनों मंत्रों पर आपको एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर रखकर आचमनी करनी है, अर्थात पीना है। ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। अब सबसे पहले हम, अगर आपने एकादशी का पूजन किया था और आपने कलश की स्थापना अर्थात पूर्ण कुंभ की स्थापना की थी, तो सबसे पहले पूर्ण कुंभ की स्थापना पारण वाले दिन भी होगी। फिर धात्रेय जी का पूजन और तदुपरांत आगे बढ़ेंगे। तो पूर्ण कुंभ की जो पूजन है उसको आरंभ करते हैं। पुष्प से 3 बार जल के छींटे दीजिए। किसको? जो आपने पूर्ण कुंभ स्थापित किया है, जो कलश आपने स्थापित किया है वहाँ पर ये 3 बार छींटे आप दे रहे हैं पद्य अर्घ्य आचमनी के लिए। हम मंत्र बोलते हैं ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनीम समर्पयामि। इस प्रकार से 3 बार जल के छींटे दिए
अब आप स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। तो पुनः एक बार जल के छींटे दे दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। कलश देव को वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह चढ़ा दीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, खुले पुष्प हैं तो पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप दर्शनम। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य, नैवेद्य के रूप में आप भोग चढ़ाएंगे। तो आप पूर्ण कुंभ को आंवला अर्पित कर सकते हैं या अन्य कोई फल अर्पित कर सकते हैं। ये ना हो तो आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं या कोई मिठाई है तो वह चढ़ा सकते हैं। जल आचमनिम कुरु। जल आचमनी के लिए पुनः जल के छींटे दीजिए और शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। दक्षिणा के स्वरूप जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वो चढ़ाइए। हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, निवेदन कीजिए कि प्रभु हमारी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। अब आप धात्रेय जी का पूजन करेंगे। धात्रेय अर्थात आंवले का पूजन करेंगे। आंवले का पूजन, आंवले का पौधा आपके पास है तो आंवले के जड़ में जल अर्पित करके करेंगे। यदि आंवले का पौधा नहीं है तो आंवले का फल लीजिए और उसको किसी पात्र में रख लीजिए। किसी पात्र में, यदि आप तांबे के पात्र में रखते हैं तो उत्तम रहेगा। पात्र में रखिए। पात्र में रखने से पहले आसन के रूप में पुष्प रखिए, उसके ऊपर आंवले को स्थापित कीजिए और इस भाव से कि आप आंवले के वृक्ष का ही पूजन कर रहे हैं, आंवले देव का पूजन कर रहे हैं। हम पूजन करेंगे, दोनों बता रहे हैं। जो पौधे पर पूजन करेंगे वो कैसे करेंगे और जो फल पर पूजन कर रहे हैं, आंवले पर पूजन कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे। पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे तो एक छोटा चम्मच लीजिएगा जिसे आचमनी कहते हैं। आचमनी कराने के लिए एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। जो पौधे पर कर रहे हैं वो जड़ में अर्पित कीजिए, जो फल पर कर रहे हैं वो फल पर अर्पित कीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। ओम आचमनीम समर्पयामि। अब स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। स्नान के लिए स्नानम जलम समर्पयामि। जो पौधे पर पूजन कर रहे हैं वो खूब सारा जल अर्पित कीजिए। धात्रेय जी को जल से सींचिए। त्रिवेणी का आपके पास जल है तो बहुत उत्तम है, आप त्रिवेणी का स्नान कराइए। आप कुंभ स्नान का जो फल है वो उसको दोगुना कीजिए। इस प्रकार से स्नान करा के धात्रेय जी का आशीर्वाद लीजिए त्रिवेणी का जल चढ़ा के। इसके बाद दुग्ध स्नानम दुग्ध समर्पयामि। तो दुग्ध, कच्चा दूध लीजिए और वह चढ़ाइए आंवले जी को, आंवला देव को। धात्रेय जी को आप कच्चे दूध से सींचिए। तदुपरांत शुद्धोदक स्नानम। शुद्ध जल चढ़ाइए, शुद्ध जल चढ़ाइए। और जो फल पर आप पूजन कर रहे हैं ना तो एक एक चम्मच जल अर्पित करते जाइए। स्नान के लिए भी, फिर आपने दूध से स्नान कराने के लिए भी एक चम्मच दूध और फिर शुद्धोदक स्नान के रूप में पुनः एक चम्मच जल चढ़ा दीजिए। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। इत्र फुले ललेपनम। सुगंध अर्पित कीजिए। सुगंध के रूप में इत्र यदि है तो आप पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए और वह धात्रेय जी को अर्पित कीजिए। इत्र फुले ललेपनम इत्रम समर्पयामि। वस्त्रम, वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में धात्रेय जी को अर्पित कीजिए, आंवले को अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत, यदि आपके पास जनेऊ है ना तो जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान को। धात्रेय जी को जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ जब चढ़ाते हैं तो उस पर लाल रौली से तिलक कर लीजिएगा। इसमें अगर जनेऊ आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये आवश्यक उसमें नहीं है। अगर होती है तो बहुत उत्तम है, आप चढ़ाइएगा। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत कराने के बाद तिलक लगाइए भगवान को, तिलक अर्पित कीजिए। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला यदि आपके पास है तो वह फूलों की माला चढ़ाइए धात्रेय जी को। पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में या तो मिठाई अर्पित कीजिए या कोई फल अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और नैवेद्य के रूप में धात्रेय जी को अर्पित कर दीजिए। जल आचमनिम कुरुः। एक चम्मच जल लीजिए, जल आचमनी करा दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। यदि आपके पास तांबूल है अर्थात बना हुआ पान है आपके पास, मीठा पान, तो वो चढ़ाइए। अन्यथा एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा चढ़ाइए।
भगवान को पान का बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिए। ताम्बूलम पोंगी फलम ताम्बूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। धात्रेय जी को दक्षिणा अर्पित कीजिए और नमस्कार कीजिए। धात्रेय जी की पूजा करने के बाद अब हम भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि का पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा पे करेंगे पूजन। तस्वीर है तो तस्वीर के सामने कोई पात्र रखिए, कोई कटोरी रख लीजिए जिसमें आप पूजन का जल अर्पित करें तो वो फैले ना। सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। पद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए या तो तस्वीर के सामने रखी कटोरी में या तो भगवान की प्रतिमा पर। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। स्नानम जलम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए और जो पात्र रखा है तस्वीर के सामने उसमें छोड़िए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो जल से सींचिए, भगवान को अभिषेक कराइए जल से। और यदि त्रिवेणी का जल लाए हैं तो बहुत उत्तम है, उससे अभिषेक कराइए भगवान को। त्रिवेणी जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, पंचामृत से स्नान कराइए, पंचामृत बनाइए और पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को। उसके बाद शुद्ध्योदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान श्री हरि को। शुद्ध्योदक स्नानम, इत्र लगाइए, पुष्प पर या रुई पर वह अर्पित कीजिए। इत्र फुलेल लेपनम, वस्त्रम, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतम, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलकम, तिलक लगाइए भगवान को, प्रेम से चंदन लगाइए। पुष्पम समर्पयामि, फूलों की माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में क्या अर्पित करेंगे? आपके पास आंवले का फल होगा, आंवला अर्पित कीजिए भगवान को। प्रेम से नैवेद्य के रूप में आंवला अर्पित कीजिए। जलाचमनीम कुरुः, जलाचमनी कराइए। ताम्बूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। ताम्बूल अर्पित कीजिए जैसे भी बताया था और दक्षिणा अर्पित कीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पारण का पूजन किया है। पारण का पूजन करने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए, आरती कीजिए। आरती करके भगवान को पारण में या तो पीले रंग के हलवे का भोग लगाइए, अन्यथा पीले चावल का सदा विधान है, किसी भी एकादशी पर पीले चावल का भोग लगा सकते हैं। यदि आपने कोई और सात्विक भोजन बनाया है तो आप उसका भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। प्रेम से थाली सजाइए, तुलसी दल रखिए उसमें और भगवान से निवेदन कीजिए भोग लगाने के लिए। भोग लगाइए और उसको बाकी प्रसाद में, थाली को उठा लीजिए वहाँ से और बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब आपको किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आंवले का दान अवश्य कीजिएगा, ब्राह्मण को दान दीजिएगा। दुग्ध दान कर सकते हैं, भोजन की सामग्री दान कर सकते हैं या तो आप फल दान कर सकते हैं, पर दान अवश्य कीजिएगा दक्षिणा के साथ। ब्राह्मण को दान देने के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद 5 बार बोलेंगे ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और तुलसी का पत्ता मुंह में रखकर व्रत का पारण करेंगे। प्रथम भोजन जो लेंगे वो वही लेंगे जो भगवान को आप भोग लगा रहे हैं। इस प्रकार से आपने पारण करना है। अब बात आती है पारण करना कब है, समय क्या रहेगा, सुबह सुबह या देर से। तो पारण का जो नियम है वो ये कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इन तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए आप इस एकादशी का जो पारण करेंगे वो आप पारण करेंगे 11 तारीख को। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो द्वादशी तिथि है ना, उसके जो शुरुआत के घंटे होते हैं 5.5 घंटे, उसमें पारण कभी ना करें। इसीलिए हम बहुत बार आपसे कहते हैं कि जी सुबह सुबह पारण मत करिएगा, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। तो जिन्होंने 9 तारीख को व्रत किया होगा, 10 तारीख को उनको दोपहर को 1 बजे के बाद पारण करना चाहिए था। उत्तम व्रत 10 तारीख का था, आपने किया होगा। तो 11 तारीख को जो पारण के लिए शुभ समय है वो है सुबह 6:35 से और 8:17 तक। इस समय में ही पारण कर लीजिएगा, सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि उसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी लग जाएगी। और पारण जो है वो नियम अनुसार द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि पारण समय से कर लीजिएगा इस बार, क्योंकि द्वादशी जल्दी समाप्त हो रही है। ये थी जानकारी पारण के बारे में। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और इस बार बहुत अच्छे से मैं बोल नहीं पाया हूँ, जैसा मैंने बताया कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग की सुविधाएं नहीं है मेरे पास।
तो मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी एकादशी का जो पर्व है इसको प्रेम से मनाइएगा। भगवान अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।